नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। अगली सुबह शनिदेव सृष्टि सर्जन के उस यज्ञ के लिए जाते हैं। इंद्र उन्हें रोकने की नाकाम कोशिशें करता है, लेकिन शनिदेव अपने मार्ग पर अटल रहते हैं। यज्ञ का आयोजन शुरू होता है। त्रिदेव भी वहां आते हैं। देव और असुर अपने अपने प्रतिनिधि के साथ आते हैं और उन दोनों प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए कहते हैं। शनिदेव असुर पक्ष की ओर से उस पवित्र अग्नि की शपथ लेते हैं, पर जैसे ही सूर्यदेव उस अग्नि की शपथ लेने लगते हैं, यम शनिदेव को नीचा दिखाकर उनसे जीतने की भावना से बीच में आकर शपथ ले लेता है और शपथपाश शनिदेव और यम को जकड़ लेता है। सूर्यदेव त्रिदेव से यम को उस पाश से मुक्त करने की विनती करते हैं, पर त्रिदेव कहते हैं कि यम धर्मराज है, उसने स्वयं की इच्छा से शपथ ली है, तो इस चुनाव परिणाम का फल भोगना होगा। यम और शनिदेव के बीच तर्क शुरू होते हैं कि किस पक्ष के गुण पृथ्वी पर होने वाले सर्जन में होने चाहिए। यम कहते हैं कि देव असुरों से हर गुण में श्रेष्ठ हैं, इसलिए सिर्फ देवों के गुण होने चाहिए। शनिदेव कहते हैं कि असुर और देव दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि सृष्टि का सर्जन सभी के लिए होता है। त्रिदेव शनिदेव के तर्क का सम्मान करते हैं और इस तरह यम उस प्रतियोगिता में हार जाते हैं। त्रिदेव मिलकर सृष्टि का सर्जन करते हैं और ब्रह्मदेव मनु और शत्रुपा का सर्जन कर उन्हें पृथ्वी पर इस सर्जन को आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं। प्रतियोगिता में हारने के फलस्वरूप यम को पृथ्वी पर निष्कासित कर दिया जाता है। सूर्यदेव और देवी संज्ञा यम को सदा के लिए पृथ्वी पर निष्कासित करने का उत्तरदायी शनि को ठहराते हैं और शनिदेव को सूर्यलोक से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर देवी छाया दुखी हो जाती हैं और एकांत में देवी संज्ञा के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र के साथ उचित नहीं किया संज्ञा। ये सुनकर देवी संज्ञा चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे संज्ञा कहा, तुमने देवी शब्द लगाना उचित नहीं समझा। इस पर देवी छाया कहती हैं, संज्ञा, तुमने जो आज किया है उसके बाद तुम देवी कहलाने के योग्य नहीं हो। आज तुम्हारे कारण मेरा शनि अपने भवन से बाहर है, मेरा यम भी सूर्य लोक से बाहर है। इस पर देवी संज्ञा कहती हैं कि यम और यामी मेरी संतानें हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया है, तुमने सिर्फ पाला है छाया। इस पर देवी छाया कहती हैं, नहीं, शनि के साथ यम और यामी भी मेरी संतानें हैं। सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाती, संतान को जन्म एक गौ भी देती है और एक सर्पिणी भी, पर संसार सिर्फ गौ को माता कहता है, सर्पिणी को नहीं, क्योंकि गौ अपनी संतान के साथ अपने दूध के अमृत को सारे संसार की संतानों में बांटती है, पर वही सर्पिणी अपने ही नवजात सपोलों का भक्षण करती है। तुम वही सर्पिणी हो संज्ञा, जिसने अपनी ही संतान मेरे यम को पृथ्वी लोक पर निष्कासित करवा दिया। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव यम को वापस सूर्यलोक ला पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।